हम लोग को आए 2 घंटे हो गए होंगे, अभी तक बहू नहीं आई है। गई है बुलाने, देखने गई है कि क्या कर रही है। लेकिन तुमको सही बताएं, अभी तक सो रही है, उठ भी नहीं रही होगी। इसीलिए ना अभी तक देखो आई नहीं है। 15 मिनट हो गया, 15 मिनट से दरवाजे पे जाके खड़ी है। हाँ, जो लोग ना दूसरे के घर के बारे में बात करते हैं ना, उनके घर का यही हाल होता है। तिराइन आंटी परपंच की मुखिया थी, मुखिया। सबकी बहू में उधेड़-बुन करती थी। अपनी बहुओं की 100 गलती को ढक करके तोप करके बैठी है। अब डिंगे छाटने का समय नहीं है। हाँ सही कर रही हो। अभी आएंगी ना तो कह देंगी ना अभी बहुत काम कर रही है, और इतना ज्यादा काम कर रही है कि काम में ही व्यस्त है और अभी नहीं आ पाएगी। उनका क्या है, कह देंगी कि दिवाली की सफाई कर रही है। क्योंकि मुझे पता चला है ना, दिवाली की सफाई पूरे घर की खुद तिराइन आंटी कर रही है। इसलिए कहते हैं ना, लोगों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। भैया अपने घर का देखो, दूसरे घर का मत देखो। जो कहावत है ना, सूप तो सूप बोले चलनी बोले, जिसको 32 ठो छेद। सक्सेना जी की वाइफ और दीक्षित जी की वाइफ और तिराइन आंटी मिल करके तीनों लोग खूब परपंच करती रहती थी। पूरे मोहल्ले का जैसे ठेका उठा ली थी। भैया लोग मन हल्का करती थी ना, मन हल्का। खाली बहू की शिकायत, खाली बहू की शिकायत। मजाल है उनकी बहू का कोई शिकायत कर दे। छेड़ तो रही है, खुद ही छेड़ रही है, और भी छेड़ना पड़ेगा। ऐसा है ना, चलो चला जाए, 2-2.5 घंटा हो गया, अब ज्यादा नहीं बैठेंगे। हाँ ठीक कर रही हो, चलो चलते हैं। अरे अभी तक तो आई भी नहीं। अरे दरवाजे से चपकी होंगी कि बहुरिया क्या कर रही है, अब उतरे कि तब उतरे, अब निकले कि अब निकले। वो निकल नहीं रही होगी, दरवाजे से चिपकी होंगी। हाँ क्या है ना, मेरी बहुरिया ना बहुत काम कर रही है। हाँ समझ लो ना, कह दी है पूरे घर की सफाई मैं ही करूंगी। आती, लेकिन क्या है ना, कपड़े वपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, इसलिए कही मम्मी जी हम सबके सामने नहीं जा पाएंगे। मम्मी बोले कोई बात नहीं, किसी और दिन आ जाना। तो मैं ही किसी दिन अपनी बहू को लेकर के आप लोग के घर आ जाऊंगी। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग किसी और दिन आ जाएंगे, या आप अपनी बहू को लेके आइएगा हमारे घर। अरे कोई बात नहीं है, आपसे मिलकर हम लोग को बहुत खुशी हुई। हाँ मेरी बहू ना बहुत संस्कारी है। आंटी आपकी बहू में संस्कार कूट कूट के भरा है। ठीक है हम लोग अब चलते हैं। हम स्वीटी की मम्मी बोल रहे हैं, आप कैसी हैं? और मेरी बिटिया कैसी है? सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा है समझ लीजिए। हाँ हम अपनी बेटी को संस्कार ही ऐसे दिए हैं। बिल्कुल सही कहीं, आप संस्कार बहुत अच्छा दी हैं। आप अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दे के भेजी हैं कि हम लोग के साथ बहुत अच्छी प्रकार एडजस्ट कर ली है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश हैं हम लोग। बस किसी दिन जाके गंगा सागर नहा लेना, बस जीवन सफल हो जाएगा। हाँ गंगा सागर चलिएगा ना तो हमको भी ले चलिएगा। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल ले चलेंगे आपको भी। खाना वाना बनाती है कि नहीं मेरी बेटी? नहीं, खाना बनाने के लिए ना वो बिल्कुल तैयार रहती है और बताती भी है हमको, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना आता है। इडली, डोसा, सांभर, पाव भाजी और पूड़ी, कचौड़ी, हलवा सब खाना बना लेती है। उसकी एक ही दिक्कत है, सुबह उठ ही नहीं पाती है। और सुबह उठे तो खाना क्यों नहीं बनाएगी, जरूर बनाएगी खाना। और सुबह उठ ही नहीं पाती है, उसकी आँख 11-12 बजे खुलती है। तो उसकी क्या गलती है, काम करना चाहती है, खाना बनाना चाहती है, बहुत सारे व्यंजन भी उसको बनाना आता है, पर उठने की समस्या है, सुबह उठ ही नहीं पाती है। हम ही जाके किचन में खाना बना लेते हैं। किसी काम के लिए ना नहीं कहती है, कभी भी ना नहीं कहती। हाँ उसके पास बहाने लेटेस्ट होते हैं, हमेशा नए बहाने बना लेती है, कोई भी बहाना रिपीट नहीं करती है, बहाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना इतना अच्छा बनाती है ना, हम उसकी बहाना को काट नहीं पाते हैं। चलिए सब्जी काट के ना खाना ही बना लेते हैं। मेरी बेटी सोशल तो है ना? सोशल? उसकी तो बात ही मत पूछिए, बहुत सोशल है, बहुत सोशल है। इतनी सोशल है ना कि आपकी बेटी से ज्यादा सोशल तो कोई हो ही नहीं सकता है। हर सोशल अकाउंट पर उसका अकाउंट बना हुआ है, हर सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट बना है और हमेशा वो ऑनलाइन रहती है, हमेशा। सामाजिकता को बहुत अच्छी प्रकार समझती है। हाँ हम आपसे कहे थे ना, मेरी बेटी बहुत सोशल है, बहुत सोशल। हाँ बिल्कुल सही कहीं, हर सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट है। आपके रिश्तेदार मेरी बेटी से खुश तो है ना? अरे सारे रिश्तेदार बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। आपकी बेटी में कोई कमी नहीं निकाल सकता है। आपकी बेटी से तो कोई नाराज होकर जा ही नहीं सकता है। वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है, किसी से मिलना ही नहीं चाहती है, मिलेगी ही नहीं तो लोगों को बुरा क्यों लगेगा। आदतें बहुत अच्छी है आपकी बेटी की। ले
मिलेगी लोगों से, बातें करेगी, बात का बतंगड़ बनेगा, इसलिए अपने कमरे में ही रहती है। हमेशा उसका दरवाजा बंद रहता है, वो निकलती ही नहीं है। मेरे सारे रिश्तेदार उससे बहुत खुश है। हाँ, शादी के बाद मुझे डर था कि कहीं मेरा बेटा पराया हो जाएगा, बहू बस में कर लेगी, लेकिन नहीं, शादी के बाद बेटा तो और मम्मी 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 करने लगा, क्योंकि सारा काम उसका मैं ही करती हूँ। बहुत अच्छे संस्कार आपने बेटी को दी हैं। मैं तो ऐसी बहू लाके धन्य हो गई। हमारे घर को ना स्वर्ग बना दिया है। बस किसी दिन हम लोग ना स्वर्गवासी बन जाए। हाँ हाँ, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब रखती हूँ फोन। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, आप जरूर आइएगा, हम इंतजार करेंगे आपका। स्वीकार करना सीखिए, जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कई दुख बिना बुलाए आ जाते हैं, स्वीकार करें। कई चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, स्वीकार करें। कई अपने दूर चले जाते हैं, स्वीकार करिए। लोग हमें गलत समझेंगे, स्वीकार करिए। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है, स्वीकार करिए। स्वीकार करें कि लोग आपको वो नहीं मानते जो आप हैं। स्वीकार करें पूर्ण प्रयत्नों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्वीकार करें कि कई बार हमको आवश्यकता से अधिक सुख भी मिल जाते हैं। स्वीकार करें कि जिंदगी में अच्छा बनने पर भी सुख नहीं मिल पाते हैं। स्वीकार करें सुख और दुख सबको मिलते हैं, पर बने रहे उन चट्टानों की तरह जिन्हें सबूत की कोई लहर तोड़ नहीं सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। Once again, please look my YouTube video, like, share and subscribe, please. Thank you.